कि सरसों का साग और मकई की रोटी खाने के लिए गाजियाबाद चलिए। मैं कहता अरे गाजियाबाद कौन? गाजियाबाद का नाम सुनकर के लोग कहते थे एक तो आपराधिक गतिविधियों के कारण और दूसरा अराजकता और गंदगी के कारण गाजियाबाद अच्छा नहीं माना जाता था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है, गाजियाबाद प्रदेश के सुंदरतम नगरियों में से और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नगर है। एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा नगर है। आज तो गाजियाबाद के पास क्या नहीं, अपनी मेट्रो है। आज तो गाजियाबाद के पास 12 लेन का हाईवे है। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है। आज गाजियाबाद के पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट सिटी के रूप में भी आपके पास है, एयरपोर्ट भी आपके पास है। आज यहां पे सुरक्षा का माहौल है। आज यहां पे बहन और बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। आज कोई अपहरण नहीं कर सकता, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, किसी व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता और अपहरण के नाम पर कोई फिरौती वसूल नहीं कर सकता। अगर फिरौती वसूल करेगा तो ये मान करके चलिए कि वो यमराज का घर का दस्तक दे रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विकास और इस सुरक्षा का माहौल देने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपसे कहने के लिए आई है कि बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाते थे, जो स्थिति 2014 के पहले भारत की स्थिति थी, कोई भारतीय दुनिया में जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे, सम्मान नहीं देते थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई निवासी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था और कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना भी संपन्न क्यों न रहा हो, सम्मान तार तार करके रखा हुआ तत्कालीन सरकारों ने। पहचान का संकट था। क्या युवा हो, क्या व्यापारी हो, क्या समाज के किसी भी अन्य तबके का कोई व्यक्ति, प्रबुद्ध जन हो, चिकित्सक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, सम्मान नहीं मिलता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आज मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ का वासी देश और दुनिया के अंदर कहीं जाता है, नाम उत्तर प्रदेश का आता है तो उसके चेहरे पर खुशहाली उसकी सामने दिखती है कि वाह, उत्तर प्रदेश का ये विरासत और विकास का जो अद्भुत संगम डबल इंजन सरकार ने यूपी को बनाया है। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? ये मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं और आप में से भी ढेर सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन करते थे, लेकिन सफलता का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन केवल इस बात को लेकर के ये जन्म मिला है, तो ये जन्म सही, एक जन्म राम के ही नाम पर सही, लेकिन एक बार तो हम इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, केवल इस भाव के साथ। याद करिए, केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 14 में आई, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार कोई कार्य नहीं होने देती थी, क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। इनका विकास तो व्यक्तिगत विकास है, परिवार का विकास है, सिपाही खानदान का विकास है, उससे बाहर सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सोच है भी नहीं। माफियाओं का विकास करते थे। आप सोचिए, किसी भी जनपद का जो सबसे बड़ा माफिया होगा वो समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ा होगा, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसका समाजवादी पार्टी से संबंध होंगे, जो सबसे बड़ा दंगाई रहा होगा वो समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ा रहा होगा, जो सबसे बड़ा दुष्कर्मी होगा वो समाजवादी पार्टी का शागिर्द जरूर होगा। आपने बीच में एक सीरियल देखी होगी, अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता का किस प्रकार से उस व्यक्ति ने
एक पिछड़ी जाति की बेटी के साथ किस प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा उस बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कन्नौज के अंदर आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया था। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए विकास की कोई योजना लागू भी नहीं होने देते थे। और अब तो यानी पहले से ही 4 करोड़ लोगों के लिए मकान बने, 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाया। हम लोग तो यूपी के अंदर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में आप लेके जाइए। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, मेट्रो की सेवा शुरू हुई, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई। और पहले से ही यूपी के अंदर 10 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए, आपको फ्री में उपचार होगा। बहनों और भाइयों, विकास की एक सोच होती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। 17 में डबल इंजन की सरकार भाजपा की यूपी में बनने के साथ ही मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव को देखा होगा आपने, क्या भव्य दीपोत्सव था, हर अयोध्यावासी जुड़ा था। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आपसे आया हूं, ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, यह उत्सव के साथ आम जन को जोड़ने का एक प्रयास, प्रभु राम के साथ एक तारतम्य स्थापित करने का प्रयास, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने का प्रयास। और उसी प्रयास के क्रम में आप गाजियाबाद वासियों को फिर से हम जोड़ने के लिए आए हैं। अभी तो ये कार्यक्रम चले हैं, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। इसको नई ऊंचाई देनी है, और नई ऊंचाई देने के लिए ही जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का कार्यक्रम हो, या फिर गाजियाबाद में भी एम्स का कोई सैटेलाइट सेंटर हो, एम्स जैसी फैसिलिटी गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक गाजियाबाद वाली इस सीट पर फिर से बन करके जाए। मात्र चुनाव नहीं जीतना है, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतना, रिकॉर्ड वोट से। और इसके लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, जो